तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग क्लास 10th के सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है थीफ स्टोरी, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मात्र 5 से 7 मिनट में जानेंगे और बेहतरीन तरीके से बताया हूं मैंने इसको। और आप इसको देखते ही ना मजा आ जाएगा। आप पूरा वीडियो देख लो बस एक बार, इसके बाद से आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन बुक भी मत खोलना, आपको ये सारी की पूरी स्टोरी याद रहेगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि अ थीफ स्टोरी विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑथर रहे हैं, इनके बारे में आप अलग से पढ़िएगा जरूर। अब हम लोग इसके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें दो ही कैरेक्टर हैं, एक है अनिल सिंह जो एक स्टोरी राइटर है, यानी ये एक पेड स्टोरी राइटर है, इसे पैसे मिलते थे स्टोरी लिखने के लिए। जबकि दूसरा हमारा कैरेक्टर है हरि सिंह जो एक चोर है और 15 साल का लड़का है और वही इस पूरी स्टोरी को बता भी रहा है। और यहाँ पर आपको लास्ट में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, किसे धोखा देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए। और प्लीज दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी जरूर करें भाई। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर अनिल से। अनिल एक दिन रेसलिंग मैच देख रहा था क्योंकि वो रेसलिंग का बहुत शौकीन था। उसके जस्ट पीछे ही एक आदमी बैठा था, एक लड़का बैठा था जिसका नाम है हरि सिंह। हरि सिंह एक प्रोफेशनल चोर था। वो हर महीने चोरी करता था या हर हफ्ते चोरी करता था और वो हर दिन अपना नाम बदलता था। वो कभी भी अपना सही नाम नहीं बताता था। इस वजह से आज की डेट पे उसने अपना नाम रखा और बता भी यही रहा है हरि सिंह, मैं नहीं बता रहा, वही बता रहा है कि आज के दिन मैंने अपना नाम रखा हरि सिंह। और जब मैंने अनिल को देखा कि वो मेरे आगे वाली सीट पर बैठकर रेसलिंग का मैच देख रहा था तो मुझे और कोई दिखाई भी नहीं दिया और मैंने समझ लिया कि आज यही मेरा मुर्गा बनने वाला है और आज मैं इसी को ठगने और लूटने वाला हूं। जबकि एक जो चोर होता है वो बहुत कुछ तैयारियां करता है। और हरि सिंह एक प्रोफेशनल चोर था और शुरू से चोरी करते आया था, इस वजह से उसे ज्यादा तैयारी करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो लोगों से बात करने में माहिर था, लोगों के सामने कैसे एक्ट करना है वो भी उसे पता था, कैसे किस कंडीशन में लोगों के साथ रहना है वो सब जानता था। बस वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसे कुछ घर के काम करने नहीं आते थे, जैसे खाना बनाना, रोटी पकाना, ये सब कुछ नहीं आता था। फिर ये धीरे से सोचता है कि चलो अनिल के पास बैठते हैं, आगे जो लड़का बैठा है उसके पास बैठते हैं और फिर इससे कुछ बात करके फिर मैं अपना काम इसको यहाँ पे काम करके निकल जाऊंगा। ये अपना ढूंढता रहेगा क्योंकि इसने अक्सर यही अभी तक किया है। तो शुरुआत होती है जब ये हरि सिंह जो है अनिल के पास जाकर उसके बगल में बैठता है और वो कहता है कि भाई तुम्हारी शरीर भी एकदम रेसलर की तरह ही दिख रही है। तो अनिल कहता है नहीं नहीं यार ऐसे तो कोई बात नहीं है और तुम भी तो इतने अच्छे हो, मोटे ताजे दिख रहे हो और तुम्हारी भी शरीर अच्छी है, तुम भी तो रेसलर लग रहे हो। ये सारी बातों का कन्वर्सेशन शुरू होता है और फिर दोनों लोग मैच देखना शुरू कर देते हैं। मैच देखते समय 2-4 बातें होती हैं और फिर वहां से अनिल सिंह क्योंकि एक स्टोरी राइटर था, उसे स्टोरी लिखनी होती थी और कल उसको एक पब्लिकेशन को एक स्टोरी लिखकर देनी थी, इसलिए वो वहां से उठकर चल देता है। जैसे ही वो जाता है अब यहाँ पर हरि सिंह परेशान हो जाता है कि मैं करूं क्या, कैसे मैं इससे और बातें करूं। आगे बढ़ता है वो थोड़ा सा और वो कहता है अनिल सिंह से कि भाई मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपने यहाँ काम दे दो। तो अनिल खुद ही एक क्या है बेरोजगार था, वो एक स्टोरी राइटर था तो उसके पास ज्यादा पैसे थे नहीं। तो उसने कहा देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे लिए एक काम कर सकते हो, तुम मेरे लिए खाना बना दिया करो मेरे घर पर और जो भी होगा जितना भी होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो हरि सिंह को तो खाना बनाना नहीं आता लेकिन उसको क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था इसलिए उसने कहा कि ठीक है मैं आपके लिए खाना बना दिया करूंगा, कोई बात नहीं। अगले दिन वो लोग दोनों लोग साथ में उसके जाते हैं। वो उसके घर जैसे पहुंचता है हरि सिंह अनिल के, वो उसके घर को चारों तरफ देखता है कि कहां से भागना है, कहां से पैसे चुराने हैं, कहां से मुझे कैसे निकलना होगा, ये सारी चीजें वो करता है। लेकिन जब रात हो जाती है अगले दिन सुबह होता है, अनिल तैयार हो रहा होता है ऑफिस जाने के लिए स्टोरी राइटर को जो उसने स्टोरी लिखी थी वो देने के लिए पब्लिकेशन को। तो उतने में ही अनिल हरि सिंह से कहता है कि मेरे लिए खाना बना दो और मैं खा के निकलूंगा। अब क्योंकि इसे कुछ आता था नहीं लेकिन फिर भी इसने ये सो नहीं किया कि इसे नहीं आता। ये जाता है और गैस जलाकर उस पर खाना बनाना शुरू करता है, रोटियां जला देता है, दाल में नमक ज्यादा कर देता है, सब्जी 2 कौड़ी की बनाता है, यानी पूरी तरह से वर्स्ट वो फूड बनाता है। जब वो अनिल उस खाने को खाता है तो उसे बहुत
खराब तो लगता है, टेस्ट बहुत खराब लगता है, लेकिन वो उसके सामने शो नहीं करता हरि सिंह के सामने कि कहीं से बुरा न लग जाए, और ये भी बेचारा पता नहीं कहां से आया है, मैं ठीक है कोई बात नहीं, और वो कुछ नहीं बोलता, कहता है कि बहुत अच्छा है और इतना कह के चला जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरि सिंह बैठा होता है और अनिल एक काम ये भी किया करता था कि उसे पढ़ाया करता था, उसे इंग्लिश बोलना सिखाता था, उसे सेंटेंस बनाना सिखाता था, उसे मैथ के सवाल सॉल्व करवाता था, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीजें करवाता था। यहाँ पर टाइम बीतता जा रहा था, वो रोज उसको पैसे देता था सब्जी लाने के लिए अनिल हरि सिंह को, और वो सब्जी तो लेने जाता था लेकिन उसमें से 1 रुपए वो बचा लेता था। और ऐसे करके महीने हो गए, अब उसको मौका नहीं मिल पा रहा था कि कैसे मैं चोरी करूं, लेकिन वो अपने आप को एक चीज से सेटिस्फाइड कर रहा था हरि सिंह कि चलो 1 रुपए मिल जाते हैं, उसी से मैं अपना काम चला लिया करूंगा। ऐसे करते करते उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। अनिल का जो एटीट्यूड था, अनिल का जो एक बिहेवियर था हरि सिंह के लिए, हरि सिंह उससे बहुत इंप्रेस हो गया कि यार इतना अच्छा आदमी है, अगर मैं किसी बड़े आदमी को लूटता हूं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी कंजूस को लूटता हूं तो वो परेशान होगा, लेकिन किसी गरीब को लूटता हूं तो थोड़ा सा वो दुखी जरूर होगा। ये सारी चीजें हरि सिंह बाई हार्ट सोच रहा था। और एक दिन क्या होता है, अनिल को कुछ पैसे मिलते, लगभग 600 रुपए, 650 रुपए मिलते हैं, क्योंकि उसकी बुक का पब्लिकेशन हो जाता है, उसकी राइट, उसको जो उसने स्टोरी लिखी थी, इस वजह से उसे उसका पब्लिकेटर जो होता है उसने उसे 650 रुपए अनिल को दिए। जब अनिल लेके आता है 650 रुपए, तो वो देख लेता है कि अच्छा आज इसको पैसे मिले हैं, क्योंकि वो अपने साथ सब्जी, खाने पीने का सामान, इसके लिए एक ड्रेस, कॉपी, किताब भी लेके आता है, तो वो समझ जाता है कि इसे पैसे मिले हैं। वो खाना जरूर बना रहा होता है लेकिन उसकी नजर उसी अनिल के पैसे पे होती है, और अनिल सोते समय रात में चद्दर के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे वो पैसे दबाकर सो जाता है। अब हरि सिंह को नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि आज ही तो मौका मिला है, आज ही तो मैं अपना काम 35 कर दूंगा, इस वजह से हरि सिंह जो है वो सोच रहा होता है कि कब ये सो जाए और कब मैं पहुंचूं। तो ये धीरे धीरे क्रावलिंग करके, मतलब पैरों के बल नहीं, ऐसे धीरे धीरे हाथों से सरकते सरकते उसके पास जाता है, और वहां पर उसका पैसा निकालकर सीधे वो भाग जाता है। उसको सब कुछ पता होता है, कहां जाना है, कैसे जाना है। वो 10:30 बजे रात की ट्रेन पकड़कर सोच रहा था कि मैं लखनऊ चला जाऊंगा। वो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचता है, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वो हरि सिंह रुक जाता है और उसके सामने से ट्रेन निकल जाती है। हो सकता है कि क्या होने जा रहा है, आप इसको गेस कर सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट करते रहिए। यहां पर उसके बाद होता क्या है कि जब उसके सामने से ट्रेन निकल जाती है तो वो सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, मैं क्यों नहीं गया, मुझे तो जाना था और मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मेरा तो कोई यहाँ है नहीं, मैं क्यों इतना परेशान हूं। लेकिन वो कहीं ना कहीं अनिल सिंह का जो बिहेवियर हरि सिंह के लिए था, वो उसको बहुत ज्यादा बार बार उसके बारे में सोच रहा था कि यार वो इतना अच्छा लड़का है, मुझे पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, मेरे लिए ड्रेस ला रहा था, और मैं उसके सामने अगर मैं जाऊंगा, पैसे चुरा लिए, कैसे करूंगा, मेरा तो कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। ये सारी चीजें सोच ही रहा था, उतने में ही वो भागता है एक दूसरी ओर, क्योंकि बारिश होने लगती है। बारिश होते होते उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं, क्योंकि उसका कोई शेल्टर नहीं होता। फिर से वो लौटकर अनिल के पास ही आता है और चुपचाप तरीके से उसी पैसे को निकालकर, भीगे पैसे को निकालकर वो उसी जगह से रख देता है अनिल के बिस्तर के नीचे, जहां से उसने उठाए थे। जैसे ही सुबह होती है वो भी उठता है, और अनिल जब तैयार होता है ऑफिस के लिए, तो वो जान तो जाता है, समझ तो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता ऐसा जिससे उसे बुरा लगे। ठीक है, इसने जो सोचा था उसने किया, और उसे कुछ पैसे, करीब 100-150 रुपए उसको निकाल कर देता है, और वो कहता भी है अनिल हरि सिंह से कि अब मैं तुमको डेली पैसे दिया करूंगा, तुम्हें खाना बनाना आने लगा है, मैं अब तुम्हारे लिए ट्यूशन भी लगवाऊंगा, और तुम पढ़ना, और मैं तुम्हारी जितनी भी मेहनत होती है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा। इस बात को जब अनिल हरि सिंह सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा था। और वो हरि सिंह जान रहा होता है कि ये जब वो नोट को पकड़ता है तो वो नोट गीली होती है। 150 रुपए जो उसको दे के जाता है अनिल हरि सिंह को, वो नोट गीली होती है, तो वो समझ जाता है कि मैंने पैसे चुराए थे और ये जान चुका है, लेकिन इसका हर्ट इतना बड़ा है कि इसने कुछ भी हरि सिंह को नहीं कहा। तो यहाँ पर वो जो स्टोरी है एकदम एंडिंग में आ जाती है, और वो भी उस दिन से डिसाइड करता है हरि सिंह कि आज के बाद से वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, चोरी बिल्कुल नहीं पसंद है। और ये इतना ज्यादा बदल जाता है
कि ये भी आने वाले समय में एक स्टोरी राइटर हो जाता है और ये भी स्टोरी लिखा करता था अनिल सिंह की तरह, तो अनिल की तरह। तो यहाँ पर बात ये है कि हम स्थितियां परिस्थितियां हमारे नेचर को बदल देती हैं, हमें पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार होती हैं, बस हम बदलना चाहे तो। फिर आज के लिए इतना ही। कल मैं इसका आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी बताऊंगा। प्लीज दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो बॉस। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता क्योंकि हमारा साथ बहुत लंबा है। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।